हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में। तो आज हम पढ़ेंगे उसकी समरी। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर के पीछे समरी होती है, तो कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुष्प आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार है। सही है कि पुष्प जो है वो एंजियोस्पर्म के लैंगिक जनन के आधार होते हैं। पुष्पों में पुंकेसरों के पुमंग जो होते हैं वो संगति नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि स्त्री के जो जायंग होते हैं ना, वो संगति मादा जनन अंग के अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्ररूपी प्राकोष जो होता है वो द्विपालित, द्विकोष्ठी तथा चतुष्क बीजाणुधानी होता है। प्रागकण लघु बीजाणुधानी के अंदर विकसित होते हैं। 4 भित्ति परतें होती हैं, अंतस्त्वचा और ये अंतस्थीशियम और मध्य परत और टैपिटम लघु बीजाणुधानी को आवृत किए होती है। बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं लघु बीजाणुधानी के केंद्र में अवस्थित अर्धसूत्रीय विभाजन से गुजरती है, लघु बीजाणु की रचना करती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु वष्टि रूप में प्रागकण के रूप में विकसित होते हैं। मतलब अंतिम जो इसका वो होता है ना, काम होता है, वो प्रागकण के रूप में होता है। प्रागकण जो होता है वो नर युग्मक जनन पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रागकणों में 2 सतही भित्ति होती है, जो बाह्यचोल तथा अंदर की जो होती है वो अंतश्चोल होती है। ठीक है, बाह्यचोल जो होती है, बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है जो और जनन छिद्र युक्त होती है। प्रागकण में अवनमन के समय 2 कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका, या 3 कोशिका, एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक यानी कि जनन कोशिका हो सकती है। स्त्री के शरीर में 3 अंग होते हैं, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका एवं अंडाशय। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड में एक डंठल होता है जिसे कीपिका फंकल कहते हैं तथा 2 रक्षणात्मक अध्यावरण तथा एक द्वार जिसे बीजांड द्वार कहते हैं होता है। बीजांडकाय में स्थित केंद्रीय उत्तक होते हैं जहाँ प्रप्रस्तुतक विभाजित होता है। प्रप्रस्तुतक कोशिका गुरु बीजाणुमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होते हुए एक गुरु बीजाणु भ्रूण कोशिका एक स्त्री युग्मकोद्भिद की रचना करते हैं। यानी कि जो स्त्री युग्मकोद्भिद होता है वो गुरु बीजाणु भ्रूण कोश जो होता है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो एक परिपक्व भ्रूण कोश जो होता है वो 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लिएट होते हैं। बीजांड द्वारी शीर्ष पर अंड उपकरण में 2 सहायक कोशिका तथा एक अंड कोशिका समाहित होती है। निभाग छोर पर 3 प्रत्यावस्थित होते हैं। निभागवन जो चेरेजल साइड होता है उसमें 3 एंटीपोडल होते हैं, प्रतिव्यासांत होते हैं। केंद्र में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियम केंद्रकी के साथ एक वृहद केंद्रीय कोशिका होती है। ठीक है, प्रागण एक प्रक्रम है जिसमें प्रागकण प्रागकोश से वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। मतलब कि जो प्रागण होते हैं ना वो प्रागकोश से किसमें वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। प्रागकण एजेंट कारक या तो अजीव्य हवा या पानी हो सकते हैं तथा और जीव्य यानी कि वो प्राणियों के द्वारा हो सकते हैं। प्राग स्त्रीकेसर संकर्षण के अंतर्गत वे सभी घटनाएं शामिल होती हैं जो वृत्तिकाग्र पर प्रागकण के अवनमन से शुरू होकर भ्रूण कोश की प्राग नली में प्रवेश या प्राग के संदमन तक की प्रक्रिया होती है। इसके आगे सुयोग्य प्रागण वृत्तिकाग्र तक प्रागण का अंकुरित होना और परिणाम स्वरूप प्राग नलिका का वृत्तिका के माध्यम से वृद्धि करना, बीजांड में प्रवेश और अंत में एक सहायक कोशिका में 2 नर युग्मकों का विसर्जन होता है। आवृत बीजी दोहरा निषेचन प्रदर्शित करते हैं और आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। तो क्योंकि प्रत्येक भ्रूणकोश में 2 संलग्न या संलयन फ्यूजन होते हैं, मुख्यतः युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन।
युग्मक संलयन क्या होता है कि जो नर युग्मक होते हैं वो एक अंडकोशिका के ऊपर मतलब कि उसके साथ संलयन होता है, तो वो क्या होता है, युग्मक संलयन होता है। और जो त्रिसंलयन होता है वो ध्रुव मतलब कि जो दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई थी ना बीच में, उसके साथ एक नर युग्मक क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, त्रिसंलयन स्टेज बन जाती है, जिसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। तो इसी क्या कहते हैं, आवृत बीज यानी कि एंजियोस्पर्म का दोहरा निषेचन प्रदर्शित किया जाता है। तो थैंक यू गाइज, आपने पढ़ा। तो यहाँ तक हमारा समरी ख़त्म होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। ओके।